नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल था जब मैंने कल का वीडियो पोस्ट किया कि हम लोगों को कुछ ऐसे आसनास, कुछ ऐसे अभ्यासों के बारे में बताएं जो कि हमारे लीवर और किडनी को स्वस्थ रखे, हमारे पैनक्रियाज के लिए भी अच्छा रहे और हमारी बॉडी में थोड़ा हल्कापन भी आ जाए। तो वैसे मैं आज 5 अभ्यास बता रही हूँ जिसे मैंने आज नाम दिया है कि बैठे बैठे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ अपनी किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन और अपने आंतों के, अपने लिम्फा नोड जो कि आपके वाइट ब्लड सेल्स के निर्माता हैं, उन सारे चीज़ों को आप जो है ना एक्टिव कर सकते हैं। उन सारे चीज़ों को आप अच्छी मसाज इन योगाभ्यास के माध्यम से दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लीवर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके लीवर पे विज़रल फैट चढ़ा हुआ है, यानी जो एक्स्ट्रा चर्बी होते हैं ना, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर, जैसे ऊपर में मोटे मोटे दिखते हैं ना, वो फैट जो है ना कवर करता है हमारे लीवर को, हमारे ऑर्गन्स को, जिसके वजह से हमें आगे परेशानी होती है। तो उसे भी मापें, वो देखें कि आपका विज़रल फैट क्या है और उसे हम कम कैसे कर सकते हैं अपने डाइट के द्वारा, हम अपने एक्टिविटी के द्वारा, हम पानी पीने के अपने तरीके को बदल के, पानी के इंटेक को बढ़ा के, अच्छी नींद लेके। लेकिन वो विज़रल फैट का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, फैटी लीवर हो रहा है, अगर आपको खाना पचने में दिक्कत है, तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दें, इस पर थोड़ा फोकस जरूर करें। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हम लोग बिजी होते हैं ना जब, तो हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा ठीक है, दवाई ले लेंगे हम लोग, बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन को अपना लेते हैं और फिर वो हमारी इंटरनल जो परेशानी है वो दवाई उसे दबाती है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो आज से ही बैठे बैठे कहीं भी छोटी सी जगह लेके इन योगाभ्यासों को करके आप अपने विज़रल फैट को, यानी आपके जो पेटों के जो ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर जो फैट चढ़े हुए हैं, जो एक्स्ट्रा चर्बी जो चढ़ी हुई है ना, उसको कम करने में आपकी हेल्प करेगी। आपके आंतों को, यानी लार्ज और स्मॉल दोनों इंस्टेटाइन, आपके लीवर फंक्शन, आपके जो पैनक्रियाज है, आपकी जो किडनी है, गोल ब्लैडर है, आपके जो लिम्फा नोड है, आपके जो स्प्लीन है, उन सारे चीज़ों के जो उनके जो काम है ना, उसमें उसे एक्टिव करने में मदद करेगी ये योगाभ्यास। तो चलिए बैठे बैठे डिटॉक्स करिए अपनी बॉडी को और क्योर करिए अपनी बीमारी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ले लेते हैं बटरफ्लाई। देखिए इस तरह से थोड़े थोड़े आपको पहले मूवमेंट देना है और फिर जब कुछ दिनों तक आप इसको करेंगे ना, तो धीरे धीरे इस तरह से, देखिए इस तरह से होने लगेगा। ठीक है, इसे रोज ना 1 से 2 मिनट करें। अगर महिलाओं में पेल्विक यानी श्रोणी में कोई प्रॉब्लम है, वो कमज़ोर हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है, जैसे यूट्रस का बाहर आना, ओवरी में कुछ परेशानी, या आपके ब्लैडर में, क्योंकि जो हमारे जेनेटल जो महिलाओं के पार्ट्स होते हैं, जो जननांग होते हैं ना, वो श्रोणी यानी पेल्विक के ऊपर रहते हैं। तो आपके उससे भी रिलेटेड अगर कोई परेशानियां हैं, तो आज के जो अभ्यास है ना, उसमें भी आपकी हेल्प करेगी। दूसरा, पुरुषों में जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, बार बार यूरिन आना या इस तरह की जो कोई समस्या आती है, उसमें भी ये बटरफ्लाई पोज जो है ये आपकी हेल्प करेगी। तो दोनों ही इसे बड़े आराम से कम 1 मिनट इसे डेली करें। तो ये हो गए एक अभ्यास। 5 के बदले 6 अभ्यास भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रॉपरली पूरा वीडियो देखना है और अभ्यासों को अच्छे से करना है। तो एक अभ्यास ये हो गया। दूसरे अभ्यासों की अगर मैं बात करूं तो देखिए इस तरह से बैठ जाना है। जैसे मैं लेफ्ट वाले को इस तरह से थाई के अंदर इस तरह रखना है, अंदर नहीं रखना है, थाई को अपने पंजे के ऊपर नहीं रखना है, इसमें देखिए इस तरह से रखना है। ठीक है, ऐसे लंबी गहरी सांस, कमर गर्दन सीधी लंबी गहरी सांस, ऐसे या ऐसे पैरों को ना रखें, पैरों को इस तरह से अपनी तरफ खींचने, इनहेल करें और एक्सेल करते हुए इस तरह से नीचे आ जाए। यहाँ पर रुकेंगे 30-30 सेकेंड, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 30 सेकेंड तक इस आसन में होल्ड करेंगे। इस तरह से
दूसरी तरफ से भी जब ये खत्म हो जाए तो फिर से सांस भरते हुए ऊपर, हाथों को नीचे, एकदम मतलब कहते हैं ना कि क्रमबद्ध तरीके से हमें आसनों को करना है। फिर दूसरी तरफ से भी उसी तरह से पैरों को फैलाएंगे, अंदर लेंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए इस तरह से चेस्ट और स्टमक को लेके नीचे आना है। इस तरह से कभी नहीं झुकना है ताकि आपकी स्पाइन पर कोई जोर पड़े, आपकी स्पाइन कर्व हो जाए, वैसी नहीं करनी है, एकदम स्ट्रेट रखना है। इसमें 30 सेकेंड इस तरह से करके होल्ड करना है। हर आसन में 30-30 सेकेंड मिनिमम होल्ड करने हैं, इस तरह से। ये आसना सबसे पहले आपके देखिए इंटरनल जितने पेट के ऑर्गन्स हैं उसको ये बहुत ही स्ट्रेच करता है, मसाज देता है, तो वो ऑर्गन्स सही होते हैं। आपके लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, आपके आंतों की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार होती है। दूसरा, आपको अगर गठिया है, आपको अगर कहीं दर्द रहती है तो उसके लिए भी ये इस आसन को जानु शीर्षासना बोला जाता है, वो फायदेमंद है। साथ में आपकी पेट के, कमर के, पीठ के फैट को भी कम करने में हेल्प करेगी। तो ये आसन आपके हो गए। इसे दोनों तरफ से, राइट से भी और लेफ्ट से भी, यानी दाएं से और बाएं से 3-3 बार आपको करने हैं कम से कम। आप थोड़ा ज़्यादा अगर आपको लगे तो 5 बार जरूर करें। 30-30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 2 आसन हो गए। अब तीसरे आसनों की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरे आसनों में इस तरह से पाँव को आगे खोल लें, दोनों हाथों से लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, और फिर इस तरह से अपने अंगूठे को कैच कर लें और इस तरह से नीचे आ जाए सांस छोड़ते हुए। यहाँ भी आपको 30 सेकेंड होल्ड करना है एक बार में। इसे कम से कम 5 बार आपको रिपीट करने हैं। यहाँ इस तरह से 30 सेकेंड नॉर्मल सांस लेते रहना है और होल्ड करना है। अगर जिनसे नहीं हो, जिनको परेशानी हो, अगर वो अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें और इस तरह से ना झुकें, हमेशा इस तरह से झुकें। जितना झुक सकते हैं, जितना आगे जा सकते हैं आप वहीं पर रुकें। फिर भी आपके पेट पर बहुत प्रेशर पड़ेगा, आपकी पीठ, आपके बैक साइड जितने हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, काफ है, सारे स्ट्रेच होंगे और इसका जो स्ट्रेचिंग है वो पूरी बॉडी को सही करने में हेल्प करती है। साथ में आपके पाचन को दुरुस्त करती है। पैनक्रियाज के लिए, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा माना गया है ये आसन। तो ये हो गए आपके तीसरे आसन। चौथे आसन की तरफ चलते हैं। चौथे आसनों में हमारा रहेगा अर्ध मत्स्येंद्रासन। देखिए पैरों को इस तरह से अंदर किया, लेफ्ट वाले को इसके फ्रंट पे लेना है। वैसे अगर आप बिगनर्स हैं या आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उतनी अच्छी नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि अगर हम रोज़ कोई काम के पीछे लग जाए तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसमें मैं सहयोगी बनूंगी, आपकी बिल्कुल बनी हुई हूँ। और आप लोगों के लिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ नया डालूँ ताकि आप लोगों को मदद मिले अपने स्वास्थ्य को सुधारने में। तो अगर आपका पाँव इधर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं। और यहाँ से आपको इस तरह से इसको दबा लेना है, ठीक है। थोड़ा पेट को अपने आपसे जितना हो उसको अंदर संकुचित कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, सिकुड़ लीजिए पेट को अंदर। सांस इनहेल करिए, एक्सेल करके अंदर कर लीजिए इस तरह से, और फिर इसको इस तरह से ट्विस्ट करते हुए दबाइए थोड़ा, और हाथों को पीछे लंबी गहरी फिर से सांस भरिए और पीछे की तरफ मुड़ते हुए सांस को छोड़ दीजिए। यहाँ सांस को छोड़ के पीछे नॉर्मल सांसों के साथ हमें फिर से 30 सेकेंड, कितना सेकेंड, 30 सेकेंड होल्ड करने हैं। इससे आपके पूरे जो पेट के ऑर्गन्स हैं, आपके चेस्ट हैं, पूरे शोल्डर हैं, वो सारे स्ट्रेच होंगे। जैसे आप कपड़े को निचोड़ते हैं ना, देखिए जब आप इसको इस तरह से करेंगे उसी तरह पूरी बॉडी जो है ना निचोड़ा जाती है। तो इससे क्या होगा, आपके पेट के जितने ऑर्गन्स हैं उसको अच्छा मसाज मिलता है। जब आप इस तरह ऊपर की तरफ ट्विस्ट करते हैं तो आपके लंग्स, आपके हार्ट, आपका जो एल्वियोलाई है, आपकी जो डायफ्राम है, वो सारे चीज़ आपके स्ट्रेच होते हैं। सारे चीज़ों के जो कार्यशैली है उसमें सुधार लाने में ये आसना हमारी हेल्प करती है। तो फिर दूसरी तरफ से भी एक बार देख लीजिए, इस तरह करना है, इस तरह से
फिर से देखिए, लंबी गहरी सांस, फिर बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट, फिर इसको इस तरह से दबाया, यहाँ पकड़ लिया। नहीं पकड़ सकते तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, और फिर इनहेल करके पीछे की तरफ एक्सहेल किया, सांस छोड़ा नॉर्मल सांसों के साथ। फिर 30 सेकेंड। हर बार आप ये कोशिश करेंगे कि मैं राइट से लेफ्ट साइड की चीज़ों को देखूं। बस आपको इतनी कोशिश करनी है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, खींचतान नहीं करना है बॉडी को, सिर्फ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कोशिश करते रहनी है कि हमें इतना ट्विस्ट करना है शरीर को कि हम राइट से लेफ्ट की चीज़ें देख लें, लेफ्ट से राइट की चीज़ें देख लें। ये जब आपके दिमाग में रहेगा तो धीरे धीरे आप अपनी ट्विस्टिंग को बढ़ाएंगे और वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ये चौथा आसन था। पांचवें आसन की भी बात कर लेते हैं, जो आपकी पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगी। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी, अगर आपको लंग्स में हार्ट में दिक्कत है उसमें भी, और आपके पेट के फैट को कम करने के साथ पेट के सारे ऑर्गन्स को एक्टिव करेगी, बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करेगी। तो इस तरह से खड़े हो जाना है अपने घुटने पर। ये आसन मैंने पहले भी बताए कई वीडियो में। तो इनहेल करेंगे और इस तरह से एक्सेल करते हुए जाएंगे यहाँ, और यहाँ नॉर्मल सांसों के साथ आपको फिर से 30 सेकेंड होल्ड करना है। फिर सांस भरें, वापस आके रिलैक्स हो जाए। तो ये आपके 5 आसन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आपके लाइफ का एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। आपके लाइफ को चेंज करने के लिए ये बहुत बड़ा, जो कहते हैं ना कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आप बैठे बैठे भी रोज़ अगर इतना अभ्यास करेंगे ना, और साथ में कुछ प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका और कपालभाति क्रिया जो है वो भी, तो वो भी कपालभाति भी आपकी पूरी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स करती है। भस्त्रिका प्राणायाम आपके बॉडी का पूरी, आपके सारे ऑर्गन्स के डिटॉक्सिफिकेशन में आपकी हेल्प करती है। तो कुछ प्राणायाम आप ऐड करें साथ में। ये 5 आसन जो बहुत आसान है, बहुत ना इसमें ट्विस्टिंग है, ना कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो इन आसनों के साथ कुछ प्राणायाम ऐड कर सकते हैं आप। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और या भस्त्रिका भी आप अपने समय के हिसाब से उसे 2 से 5 मिनट के अंतराल में बांट सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहीं तक जाते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी जानकारी और अच्छे अभ्यासों के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से ये कि आप लोग वीडियो को देखकर और अपनी लाइफ में इसे उतारेंगे, अपने रूटीन में इसे शामिल करेंगे। जो मैं इतना मेहनत करती हूँ ना, तभी वो सफल होगा जब आपको इससे फ़ायदा मिले, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।